लगे हैं। चुनाव क्या क्या रंग दिखाता है, क्या क्या रंग लाता है। लाल टोपी पहनकर मंच पर हमारे साथ पंचायत आज तक में तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए पहुंच गए हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी। अखिलेश जी, प्रबल परीक्षार्थी तो ठीक, बड़ा मुकाबला भी दिख रहा है, लेकिन अब एग्जाम का डेट भी आ गया है और रिजल्ट वाला डेट भी आ गया है 10 मार्च। आप कह रहे हैं 10 मार्च बीजेपी साफ। ओवर कॉन्फिडेंस है या थोड़ा अंदर नर्वसनेस है कि अब तो एग्जाम का टाइम आ गया है? मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद देता हूं और आपके चैनल का भी धन्यवाद देता हूं कि वो भी लाल के समर्थन में उतर गए हैं। ये देखो फर्श लाल है, हमारा तो सर पहले से रंग लाल है। और जब सब लाल की तरफ जा रहे हों तो सरकार को कौन बचाएगा? परीक्षा में जनता को और जनता फैसला करेगी, और मैं समझता हूं जनता ने फैसला पंचायत के चुनाव में ही कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने अगर बेईमानी न की होती, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पर्चा तक नहीं भर पाए, और ऐसी तस्वीरें आई, महाभारत को याद दिला दिया। वो जो तस्वीरें थीं जहां पर साड़ी छीन ली गई, कपड़े फाड़ दिए गए, ऐसा नजारा, ऐसे दृश्य लोकतंत्र में किसी ने नहीं देखे होंगे। और जब कभी भी किसी के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुई है, उनको सजा मिली है। और इस बार जिस तरीके से जिला पंचायत के चुनाव में, पंचायत के चुनाव में लूट हुई, बेईमानी हुई, लोकतंत्र में जनता तैयार है भारतीय जनता पार्टी को साफ करने के लिए। आपने महाभारत को छेड़कर इस इंटरव्यू की शुरुआत की है, तो बीजेपी कह रही है अब की बारी बांके बिहारी, और आप कह रहे हैं कि कृष्ण जी आपके सपने में आ रहे हैं। ये पूरे 5 साल आए थे या अभी चुनाव के टाइम आने लगे हैं, और क्या कह रहे हैं कृष्ण जी? भारतीय जनता पार्टी वाले ये भी समझ लें कि इस बार जनता राधे राधे कहने वाली है उनको, और वो जाने वाले हैं। और इसलिए जाने वाले हैं, इन्होंने किसको नहीं धोखा दिया? उत्तर प्रदेश का किसान, जिसको इन्होंने वादा किया कि आय दोगुनी होगी, उत्तर प्रदेश के किसान को कहा कि तुम्हारी पैदावार बढ़ाएंगे, लेकिन जब पीछे मुड़ के किसान देखता है तो उसकी पैदावार नहीं बढ़ी। और जिस तरीके से कमाई आदि हो गई है, जिसमें खाद महंगी है, उसको डीएपी मिल नहीं रही, कीटनाशक दवाइयां महंगी हैं, डीजल महंगा है, हर जरूरत की चीज किसान के लिए महंगी कर दी, बिजली महंगी कर दी। जिस किसान की कमाई आदि हो जाए, महंगाई दोगुनी हो जाए, तो खुशहाली कैसे आएगी? इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया करेगी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का इंटरव्यू सुन लीजिए। मैंने कल रात जानबूझ करके, हालांकि मुख्यमंत्री जी के भाषण क्या सुनना, उसमें ठोको राज में क्या सुनना, सब झूठ बोलते हैं। कल का इंटरव्यू मैंने देखा, क्या उन्होंने किसान को एक बार भी कहा कि उसकी पैदावार और आय दोगुनी हो गई? इनका संकल्प पत्र पढ़िए, पहले पन्ने पर यह लिखा है कि किसानों की 2022 तक आमदनी आय दोगुनी हो जाएगी। बताएं किसान की आमदनी आय कैसे दोगुनी हो गई? नौजवान जो आया यहां पर नौकरी रोजगार मांगने, उसको अपमानित किया, लाठी मारी। 69,000 वाले नौजवान कितनी बार लाठी खा गए। ये जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान में हमें हक और सम्मान दिलाने के लिए अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को सरकार छीन रही है। आज बताइए किसको अधिकार मिल रहा है? जो सरकारी नौकरियां निकली हैं, कितना भेदभाव हुआ है। और हमारे मुख्यमंत्री जी सोचिए, अब क्योंकि योगी नहीं है तो उनका पुराना नाम हमें याद रखना चाहिए, अजय कुमार बिष्ट। और इसलिए आप बताइए, उन्होंने कहा कि हम 5 लाख नौकरी दिए हैं। एक स्टेडियम में गए, बोले 1 करोड़ रोजगार दिए हैं। उनका विज्ञापन देखिए, 2 करोड़ रोजगार दिए हैं। आखिरकार बताएं कितने रोजगार दिए हैं? भूल जाइए पूरा उत्तर प्रदेश। बताएं गोरखपुर में कितनों को नौकरी मिली? या प्रदेश के जिलों की सूची क्यों नहीं देते हैं? चुनाव आ गया है, चुनाव में जो सरकारी नौकरी दी हैं उसकी सूची दें। और इसी उत्तर प्रदेश में, इसी लखनऊ में देश के राष्ट्रपति आए, देश के प्रधानमंत्री जी आए, बड़े बड़े उद्योगपति आए, बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, यहां पर इन्वेस्टमेंट मीट हुई, एमओयू साइन हुए 5 लाख करोड़ के। जमीन पर क्या उतरा है? मुख्यमंत्री जी बताएं और भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कि किस जिले में कारखाना लगा है, किस जिले में उद्योग लगा है, और किस एमएसएमई को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के जितने भी कारोबारी हैं, किसकी मदद की सरकार ने? क्या डीजल पेट्रोल नहीं महंगा हो गया? आज 100 से पार हो गया पेट्रोल। क्या जवाब है भारतीय जनता पार्टी के पास?
कोई सिलेंडर भरवाने नहीं जा रहा, क्या जवाब है भारतीय जनता पार्टी के पास? मां गंगा की सफाई के लिए कहा, मां गंगा की सफाई, आप तो कुछ पूछ ही नहीं रहे। मैं तो चाह रही हूँ पूछना, लेकिन आप बीच में मुझे पॉज दें तो मैंने इधर ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाई है, लिस्ट, नाम आपका भी है उसमें, है। सच बता रहा हूं मैंने पूरे देश के इधर बैठ करके, जब से ये रथ रुक गया है चलना और वर्चुअल रैली होने लगी हैं, तो मैंने देश के ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाई है। कल एक पत्रकार थे, उन्हें भी मैंने इंटरव्यू दिया था, और आज मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूं। आपके आपसे सर्टिफिकेट अच्छा ईमानदार कोई नहीं है। और आप सोचिए कि जब आप वोट डालने जाएंगी तो क्या सोचेंगी आप? आजकल आप सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं। नहीं, सर्टिफिकेट नहीं है ये। हमने भी ईमानदार नेताओं की एक सूची बनाई है। आपका इंटरव्यू हो रहा है, चलिए अगला सवाल आपसे दागती हूँ। अब आपने जब बोल दिया है तो एक के बाद एक सवाल दागूंगी, उनका जवाब दीजिए। आपने श्री कृष्ण पे बताया ही नहीं सर कि श्री कृष्ण जी सपने में 5 साल आते थे या चुनाव के पहले आने लगे, या आपने भी बीजेपी की राह पकड़ ली है? समाजवादी पार्टी ने और उत्तर प्रदेश की जनता तैयार है राधे राधे कहने के लिए भारतीय जनता पार्टी को। और मैं यकीन से आपको यकीन दिला दे रहा हूं, इस बार उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी उत्तर प्रदेश। आपने कहा अजय कुमार बिष्ट अब उनको बोलना चाहिए, और मोदी जी तो कह रहे हैं कि उपयोगी हैं, वो तो यूपी और योगी को जोड़कर नाम हमेशा उनका उत्तर प्रदेश से जोड़ रहे हैं। उनसे ज्यादा अनुपयोगी कौन हो सकता है? इसी प्रदेश में उन्होंने वादा किया कि मां गंगा साफ होंगी, उन्होंने खुद डुबकी नहीं लगाई, क्योंकि वो जानते थे कि ये वही पानी है जिसमें लाशें बही थीं, ये वही पानी है जिसकी बीओडी, सीओडी, डिजोल्व ऑक्सीजन खत्म हो गई है। उसके पैरामीटर्स ऐसे हैं कि कोई पी नहीं सकता मां गंगा का पानी। सोचिए, मां गंगा की सफाई का वादा किया। लेकिन कोविड में तो वो कहते हैं कि आप नदारद थे सर, कहीं आप जमीन पर दिख ही नहीं रहे थे काम करने के लिए, वो बार बार ललकारते हैं। वो जो तस्वीरें देखी लोगों ने, भारत का तो दुनिया में डंका बज गया होगा। बक्सर में जो लाशें बह रही थीं, गाजीपुर में जो लाशें बह रही थीं, इनको अंत्येष्टि और अंतिम संस्कार का मौका नहीं मिला। अखिलेश जी कहां निकले आंसुओं को पोंछने के लिए? सवाल है कि सरकार ये बताए, सरकार की जिम्मेदारी क्या थी? रेमडेसिविर कोई अधिकारी बांटेगा, ऑक्सीजन कोई अधिकारी बांटेगा, अस्पताल में बेड नहीं होगा, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिलेंगे, किसको दवाई दे दी सरकार ने? और सरकार जब नाकाम हो गई तो कहती विपक्ष क्यों नहीं निकला? और अगर विपक्ष निकल रहा था, हमारे लोग निकल रहे थे, तो उन पर मुकदमे कोविड के लगाए जा रहे थे। मुझे याद है, और मैं कह सकता हूं, आज तक मेरे ऊपर कोई केस नहीं लगा, लेकिन किसानों की लड़ाई के लिए जब समाजवादी पार्टी निकली तो कोविड प्रोटोकॉल का हम पे उल्लंघन का धारा लगा दी। बताओ, ये जिम्मेदारी किसकी थी? ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी थी कि उनके प्रदेश की जनता को अनाथ न छोड़ा जाए। और फिर उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। लेकिन अब तो चुनाव के करीब आप निकल रहे हैं ना सर, अब तो पूरी ताकत के साथ कोविड को सोचिए, क्योंकि करो या मरो की स्थिति अब आ गई अखिलेश जी के लिए। अगर इतिहास पलटा और वापसी हो जाती है योगी जी की, तो अखिलेश जी तो 10 साल बाहर रहकर फिर बड़ा मुश्किल होगा। तो वो प्रधानमंत्री के दावेदार हो जाएंगे। आपको बड़ी चिंता है योगी जी की? अरे वो प्रधानमंत्री के दावेदार हो जाएंगे या आग लगा रहे हैं? बीजेपी वाले सोच लें, ये डबल इंजन टकरा रहा है, डबल इंजन। तो ये लोकप्रियता में डबल इंजन का मुकाबला आप कैसे करेंगे? मोदी और योगी दोनों की लोकप्रियता बनाम अखिलेश की लोकप्रियता। देखिए, लोकप्रियता, सवाल लोकप्रियता का नहीं है, सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पे जाएगा कि नहीं जाएगा। आज खजाना खाली है। बाबा मुखर्जी ने क्या किया? खजाना खाली कर दिया। अब आप उनको बाबा बोलेंगे? अब देखिए, अब वो अब्बा जान कह देते तो आप गुस्सा आ जाते हैं, क्योंकि अब आप उनको बाबा कह रहे हैं। जो मुख्यमंत्री खजाना खाली कर दे, नौकरी रोजगार न दे, ऑक्सीजन की जगह ऑक्स दे दे सड़कों पर, और जो मंडियां बनी थी किसानों की सुविधाओं के लिए, बताओ कितनी मंडियां ठीक कर दी इन्होंने? कोई बताए, और इन्वेस्टमेंट के लिए बताए। आज जब समाजवादी पार्टी ने कहा कि आने वाले समय में सरकार बनेगी तो 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, और किसानों की सिंचाई के लिए फ्री बिजली, फ्री। उन्होंने तो 50% दरें कम कर दी ना सर चुनाव के पहले, तो अब इसकी क्या काट खोजेंगे आप? ठीक है, अगर उन्होंने कम किया तो 4.5 साल जो जनता से वसूला वो पैसा वापस करे। क्या वो सरकार वापस करे? इसका मतलब ये हुआ कि जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी गरीबों की, किसानों की जेब काट रही थी, और किसानों ने नहीं देखा। आज डीजल पेट्रोल महंगा है, ये गरीबों से वसूल करके अमीरों की तिजोरी भर रहे हैं। किसी के आमदनी नहीं बढ़ी, कमाई नहीं बढ़ी,
लोगों ने अपने सेविंग का पैसा निकाल करके अपना इलाज कराया, तकलीफ परेशानी में अपने परिवार का इलाज कराया। अब एक एक करके उत्तर प्रदेश के हर मुद्दे पर सवाल करते हैं, फिर धीरे धीरे आप बोलते चले जाइएगा। सबसे पहले कानून व्यवस्था, लाल टोपी रेड अलर्ट है। वो कह रहे हैं फिर समाजवादी पार्टी का गुंडा राज शुरू हो जाएगा। इससे वो डरा रहे हैं जनता को और कह रहे हैं अभी कानून का इकबाल है, लोग डरते हैं और इसी वजह से एक भी दंगा नहीं हुए। आप आएंगे तो दंगा राज आएगा। मैं फिर आपसे कहता हूं कि आप बहुत ही निष्पक्ष पत्रकार हैं और जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं वो जरूर आपको जनता के सामने रखने चाहिए। आज सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं, बेटियां कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में आंकड़े नंबर 1 हैं। सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने किसी प्रदेश को नोटिस दिए तो उत्तर प्रदेश है। महिलाओं के कमीशन ने अगर सबसे ज्यादा नोटिस किसी को दिए तो वो उत्तर प्रदेश है। क्या उत्तर प्रदेश और देश की जनता भूल जाएगी वो हाथरस की घटना, जहां पर लखनऊ से निर्देश दिए गए हों कि जाओ उस बेटी को घर वालों से न मिलने दो, उसका दाह संस्कार कर दो? क्या हाथरस की घटना उत्तर प्रदेश भूल जाएगा? क्या उन्नाव में जो बेटी के साथ हुआ वो घटना भूल जाएंगे? यही मुख्यमंत्री आवास पर न जाने कितनी बहनें आईं जो आत्मदाह की धमकी दी, और आत्मदाह इसलिए करना चाहती थी क्योंकि उनको न्याय नहीं मिल रहा था, उनकी एफआईआर नहीं दर्ज हो रही थी। यही उत्तर प्रदेश है जिसमें आईपीएस फरार है। क्या कहीं आईपीएस फरार हो सकता है? दंगा ना होना, लेकिन वो अपनी उपलब्धि बताते हैं। मैं फिर कहूंगा आपसे 5 साल में दंगा ना होना। मैं आपसे ये कहता हूं कि एनसीआरबी का आंकड़ा निकालिए और आज ही आप दिखाइए कि सबसे ज्यादा दंगे या कम्युनल लड़ाइयां किस सरकार में हुई हैं। उनका तो ये दावा है कि उनके दावे से नहीं, मतलब आप ईमानदार पत्रकार हैं। एनसीआरबी के डेटा है, एनसीआरबी के डेटा है। रेप के मामले में अलग अलग केसेस, इसी में मैं कह रहा हूं, प्रतीकात्मक तरीके से डकैती में, रेप में, लड़कियों के साथ छेड़खानी में। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप इतने अच्छे ईमानदार पत्रकार हैं, एनसीआरबी का आंकड़ा दिखाइए आप कि आखिरकार प्रदेश कहां पर है, कानून का इकबाल है या नहीं। आपने खुद ही कहा ठोको की नीति वाले, तो वो कहते हैं हम जीरो टॉलरेंस रखते हैं माफिया के खिलाफ। तो जीरो मुख्तार अंसारी का बेटा हो कोई हो, जीरो सबके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं जो नहीं होता था आपके। जीरो टॉलरेंस है, इसीलिए तो कप्तान फरार है और माफिया क्रिकेट खेल रहा है। बताइए, पुलिस कप्तान फरार और एक आईपीएस ने दूसरे आईपीएस पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। जैसे वो ये बिहार बताइए में कानून व्यवस्था है कि आप जीप से चढ़ा दोगे और किसान की हत्या कर दोगे, आप किसान को कुचल दोगे आप? जैसे वो बिहार में जंगल राज पर लालू यादव को घेरते थे, वैसे कह रहे हैं फिर वही राज आएगा। सर एक सेकंड, जब जिप्सी पर आप अलग अलग गाड़ियों पर देखेंगे समाजवादी पार्टी का झंडा होगा, टोल को क्रॉस करेंगे, हर जगह वो अपनी गुंडागर्दी दिखाएंगे, वो दौर आ जाएगा। उससे जनता को डरा किस जमाने की बात कर रही हैं आप? कीजिएगा। आप नोएडा से चलिए, लखनऊ पहुंच जाएंगे एक्सप्रेस। नोएडा तो आप कभी आते नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, ईमानदार नेता मैं आपसे, नोएडा आप कभी आते नहीं है। बहुत ही ईमानदार आप हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं ये जानना चाहता हूं, आप सबसे ईमानदार पत्रकार हैं। नेता को नोएडा आने से क्या रोकता था? छोड़िए नोएडा, कैसे छोड़ दे? मैं ईमानदार पत्रकार से बात कर रहा हूं। सिटी है, कभी सुध लेने आ जाते। मैं एक ईमानदार पत्रकार से बात कर रहा हूं। मैं भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप देश घूमी हैं, ये देश घूमी है आप? अगर देश में भारतीय जनता पार्टी ने आगरा से लखनऊ सड़क और लखनऊ से लेकर के गाजीपुर तक देश में एक भी सड़क बनाई हो तो बता दें आप। वो तो कह रहे हैं सारे एक्सप्रेसवे वही बना रहे हैं। क्यों झूठ बोल रहे हैं आप भी उनके झूठ के साथ? नहीं वो तो यही दावा कर रहे हैं ना, उनका तो यही दावा है। कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया उन्होंने, आप बताइए मुझे कौन सा? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जिसका उद्घाटन इतने जोर शोर से प्रधानमंत्री ने किया। काशी कॉरिडोर आप कहते हैं फंड दिया, 5 साल में बना क्यों नहीं दिया? अब मुझे बताइए ना कौन सा एक्सप्रेस बनाया है सर? पूर्वांचल एक्सप्रेस। क्या आप ये देखिए, हमारे फीता तो वही काट रहे हैं। अजय कुमार बिष्ट जी ने दिल्ली वालों को बताया नहीं, वो कैंची लेके आ गए। ये उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार का अलाइनमेंट था। समाजवादी सरकार ने लैंड एक्विजिशन की, समाजवादी पार्टियों में इसी से सवाल जुड़ा हुआ। आपसे सवाल पूछूंगा मैं। आप नोएडा पर तो जवाब नहीं दे रहे। मैं नोएडा का भी जवाब दे दूंगा। सुध नहीं लेने आए। मैं नोएडा का भी ईमानदार नेताजी। समाजवादी एक्सप्रेसवे, ये तो आपका रंग बता रहा है कि आप क्यों ईमानदार बोल रही हैं। मेरा रंग बता रहा है मतलब? ये रंग ऐसी चीज है, ये लाल रंग ऐसा है कि चेहरे पे बता देता है कि आप ऐसा शब्द क्यों बोल रही हैं। आज तक बहुत पुराना चैनल है, मुझ पर टिप्पणी करने से बेहतर ये होगा कि आप बताएं कि नोएडा आने से ईमानदार नेताजी क्यों भड़कते थे, आप क्यों डरते थे? समाजवादी एक्सप्रेसवे जिसका नाम था, समाजवादी हटा करके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ठीक है बनाया आपने। समाजवादी सरकार का अलाइनमेंट था, टेंडर पूरा कर दिया था,
LOI इशू नहीं कर पाए थे क्योंकि चुनाव डिक्लेयर हो गया था, और अगर चुनाव डिक्लेयर नहीं होता और समाजवादी सरकार बन गई होती तो देश की सबसे बेहतरीन कंपनियों को वो काम करने का मौका मिलता। और सड़क पे आप जाएं, वो वर्ल्ड क्लास सड़क बन रही थी जिसकी राइडिंग क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट होती, लेकिन बाबा मुख्यमंत्री ने उसके ठेकेदार बदल दिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बाबा मुख्यमंत्री से पूछिए, जो कंपनी भगवान श्री राम का मंदिर बना रही है उस कंपनी का टेंडर क्यों नहीं कैंसिल किया आपने, क्यों हटा दिया उसको? क्या उसका जवाब है? सरदार पटेल जी की जिसने प्रतिमा लगाई हो उस कंपनी से मैं समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना रहा था, उसका ठेकेदार क्यों बदल दिया? क्या जवाब है उनके पास? ऑफिस सड़क सस्ती दिखाने के लिए आपने मीडियन खत्म कर दिया, सर्विस लेन खत्म कर दी। सबसे प्रिय काम भारतीय जनता पार्टी का शौचालय बनाना, एक शौचालय अगर हो पूरे एक्सप्रेसवे में तो बताइए आप। ये नकल नहीं की समाजवादी सरकार की कि हम हवाई जहाज उतारेंगे। हवाई जहाज किसने उतारा सबसे पहले सड़क पर, ये बताइए देश में? अगर आप ईमानदार हैं तो आप बताइए कि एक्सप्रेसवे पे सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे पे किसने हवाई जहाज उतारा? आप वही चुनेंगे जो सुनना आप चाहते हैं। हम लोगों ने बताया है कि आपने एक्सप्रेसवे पर आपने एक भी बार नहीं बताया। कब बताया? आपने एक भी बार ये नहीं कहा होगा कि समाजवादी सरकार का ये बना हुआ एक्सप्रेसवे है जिस पर सबसे पहले हवाई जहाज समाजवादी सरकार ने उतारा था। अगर एक भी बार आपने बताया हो तो बताइए। आज तक ने कई बार बताया, मैंने भी खुद बताया है। आपने कभी नहीं बताया। मुझे याद है जिस समय समाजवादी सरकार नहीं थी, सेकंड टाइम हरकुलस उतरा था जिसमें सुकोई मिराज उतरे थे, एक भी चैनल ने ये नहीं बताया कि ये समाजवादी सरकार का बना हुआ एक्सप्रेसवे है। ये गलत रोना है आपका। मैं तो आर्काइव में होगा आपका वीडियो, आपको लिंक भेज दूंगी, आप देख लीजिएगा। आपके ऑफिस आपको दिखा देगा कि हमने आज तक पर बताया था। अगले सवाल पर जरा आते हैं, क्योंकि मुझे पता है आप नोएडा से भाग रहे हैं। नहीं, नोएडा से नहीं भाग रहा हूँ। कहाँ जवाब दिया सर आपने? आप पूछिए नोएडा। आप बताइए नोएडा क्यों नहीं आए? नोएडा इसलिए नहीं, वो माना जाता है जो चला जाता है वो मुख्यमंत्री यहाँ बनता है। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी हुआ है, इस बार दोबारा नहीं बनेंगे। पर कहाँ, सरकार तो गिरी नहीं उनकी। आप लोग तो डरते थे सरकार गिर जाती। हम कुछ चीजें माने, ऐसे अंधविश्वास। हाँ ठीक है, तो धर्म भी कभी कभी अंधविश्वास होता है। हाँ, इसीलिए तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि कृष्ण जी क्यों सपने में आने लगे चुनाव? इसलिए सपने में आ गए, मेरे कुल भगवान है। और कृष्ण भगवान के बारे में सब जानता हूँ। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या आप ये बताइए, कृष्ण भगवान जब बचपन में थे तो किस पेड़ से बांधा गया था उन्हें? मुझसे मत पूछिए, आप ही जरा सवाल का जवाब दीजिए। अगर आप ऐसे हैं तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आप मुझसे, मैं सवाल पूछूंगी ना आपसे, मुझे ये बताइए कि मथुरा पर आप घिर गए हैं? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अगर आपको यादव वोट बैंक भी चाहिए, आपको मुस्लिम भी चाहिए, वो कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा छेड़कर आपको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपके लिए मुश्किल हो गया है कि क्या बोले, क्या ऐसा है, और अगर नहीं है तो आपका क्या जवाब? नहीं, आधी अधूरी, देखिए आधी अधूरी बात नहीं होनी चाहिए। बात कहां से शुरू हुई? क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो टिकट मांग रहे हैं, उन्हें टिकट कोई नहीं दे रहा। उन्होंने अपने एक सांसद से कहा कि एक चिट्ठी लिख दो, शायद आपकी ही चिट्ठी से हमें टिकट मिल जाए। क्या वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं? वो सदस्य नहीं है, उन्हें टिकट नहीं मिल रही है। वो ढूंढ रहे हैं कि मैं यहां से चुनाव लड़ूं, यहां से चुनाव लड़ूं। जब उनके सपने में आ सकते हैं तो हमारे सपने में क्यों नहीं आ सकते भगवान? मथुरा के मुद्दे पर आपको घेर रहे हैं, आप किस तरफ खड़े हैं? तो इसलिए कि आपने बीच का ये कृष्ण जी सपने में आ रहे हैं वाला खोजा, इसका जवाब ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा आप बना रहे हो, मुद्दा नहीं है ये। वो तो उन्होंने बना दिया है, किसान बदलाव चाहता है वहां। और कृष्ण भगवान की वहां पर रिवर फ्रंट बन रहा था, केसी घाट पर, वहां पर रिवर फ्रंट बन रहा था।